हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सभी लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ रही है पास में और हमको करना है, अब हमें एग्ज़ाम के समुंदर में कूद जाना है और उससे फिर बाहर भी आना है, तैरना है हमें उस एग्ज़ाम के समुंदर में। तो आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि इंग्लिश जहाँ जहाँ भी है, कोई सा भी एग्ज़ाम आप फाइट करो, चाहे आईएएस कर रहे हो, चाहे आरएएस कर रहे हो, चाहे वुमन सुपरवाइज़र, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट की अभी वैकेंसी निकली हुई है वो है, आरपीएससी की अभी जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक है, तो जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं वो ये क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूले। जूनियर अकाउंटेंट है, और आप लोग ध्यान रखना स्टेनोग्राफर की भी अभी एसएससी वाली वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग तैयारी अगर करनी है तो पहले से ही हो जाइए प्रिपेयर, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप लोग करते रहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और कॉन्टेक्ट नंबर आपको सेव करना है। कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेजो और अपनी प्रॉब्लम का समाधान पाओ, निशुल्क समाधान। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भेजना है और उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ भी आपको उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम जो स्टार्ट करते हैं, जो हमें वर्ड कंफ्यूज करता है, होमोफोन्स कर रहे हैं अभी हम, जिसमें उच्चारण की ध्वनि सेम होती है, जिन शब्दों की उच्चारण की ध्वनि सेम होती है उसे हम होमोफोन्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिजीज और डिजीज, तो बोलते हो ना उसके ये डिजीज है, उसके वो डिजीज है, उसके ये डिजीज है। तो डिजीज मतलब होता है बीमारी। तो बताओ मुझे अब आप लोग कमेंट करके कि डिजीज अगर किसी के बीमारी होती है तो ये वाली डिजीज होती है या ये वाली डिजीज होती है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो डिजीज है ये एज ए नाउन होता है, और इस डिजीज का मतलब होता है एलिमेंट और इलनेस, जिसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बीमारी या रोग। एग्जाम्पल देखिए अभी आप, इसका एग्जाम्पल है टू नो द डिजीज इज हाफ द क्योर, यानी कि किसी जड़ का, किसी बीमारी का हमें पता चल जाता है, इसका मतलब हमें आधा इलाज मिल गया। वो आधा इलाज है। जैसे पेट में दर्द होता है हमारे, ठीक है, तो कोई हमसे पूरा देखो हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे पास में डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर कौन होते हैं, जो आसपास के लोग हैं, किस तरह से पेट में दर्द हो रहा है। कोई बोलेगा पथरी है, कोई बोलेगा इन्फेक्शन है, कोई बोलेगा गैस्ट्रिक है, कोई क्या बोलेगा, कोई बोलेगा नस चढ़ गई। तो अलग अलग डिजीजेस वो अपने रेक्टिफाई कर लेते। तो पहली बात तो ये सेंटेंस का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ये पता चल गया कि बीमारी मेरे ये है, तो इसका मतलब उसका इलाज आपको पता चल गया कि इलाज मुझे अब क्या करवाना है। ठीक है, तो डिजीज का मतलब बीमारी होता है, और इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, आपके कंपोजिशन में भी आता है और आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी आता है और आपके सिनोनिम एंटोनिम में भी आ सकता है। तो देखिए ये डिजीज क्या होता है, वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में। तो वर्ब के रूप में तो होता है टू डाई, और नाउन के रूप में होता है डेथ, यानी कि मौत और स्वर्गवास ये डेथ के लिए है, और टू डाई का मतलब क्या होता है, मरना। अब देखिए एग्जाम्पल, अ जॉय, एक आनंद किस बात का था, विल नेवर डिजीज। ठीक है, यानी कि अ जॉय दैट विल नेवर डिजीज। तो जॉय, जो आनंद है, वो कभी मरना नहीं चाहिए। कौन चाहता है भी आनंद मेरे जीवन से चला जाए, कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल्स आप लोग बताइए क्या आएगा। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, गिविंग अप स्मोकिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डैश। अब देखिए स्मोकिंग को छोड़ना क्या चीज को कम करती है, कौन सी बीमारी के रिस्क को, कौन सी बीमारी के खतरे को कम करती है। तो यहाँ पे बीमारी वाला आएगा हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज आएगा। ठीक है, एज ए नाउन। नेक्स्ट देखिए, हिज डैश मेड अस वेरी सैड। तो देखो उसकी जो डेथ है, उसकी जो मौत है या उसकी जो मृत्यु है, उसने हमें दुखी कर दिया। तो क्या हो जाएगा, हिज डिसीज, हिज डिसीज मेड अस वेरी सैड।
इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिख लो, द डिजीज्ड पर्सन is died by poison। ठीक है, तो डिजीज पर्सन क्या है, पॉइजन के थ्रू मर गया है वो। ठीक है, तो मृतक व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो डिजीज पर्सन। नेक्स्ट देखिए, डिसेंट, तो बोलते हैं ना बड़ा ही डिसेंट पर्सन है। तो बताइए आप डिसेंट पर्सन कौन से वाले हैं, पहला वाला है, दूसरा वाला है या तीसरे वाला है? तो देखो सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों में। ये जो डिसेंट है एज एन एडजेक्टिव है, और इसका क्या होता है, ये एज ए एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब नाइस यानी अच्छा, रेस्पेक्टेबल, शिष्ट। ठीक है, अच्छा। ठीक है, एज शी वॉन्ट्स अ डिसेंट जॉब विथ डिसेंट वेजेस, उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है और अच्छे ही उसकी पगार उसको मिल रही है। अब देखिए ये जो डिसेंट होता है ये क्या होता है, तो मैंने आपको एक वर्ड करवाया था असेंट। इस असेंट का मतलब होता है ऊपर जाना यानी कि चढ़ाव। ठीक है, और ये जो है आपका डिसेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ जाना। तो असेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिसेंट मतलब नीचे की तरफ जाना। तो यहां पर क्या होगा, ढलान या उतार होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन हैड गॉन इनटू अ स्टीप डिसेंट। ठीक है, तो नीचे की ओर आना। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, उतार हो गया। ठीक है, ढलान हो गया। अब इसके अलावा जो तीसरा डिसेंट है वो देखिए, इस तीसरे डिसेंट का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, राय में अंतर होना, मतभेद होना। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज सम डिसेंट विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑन दिस पॉलिसीज। उस पॉलिसीज पे जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में जो है क्या है, मतभेद है, रायों का अंतर है, बात मिल नहीं रही है। ठीक है, तो अब बताइए, ही ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन अ डैश लाइफ। तो कैसी लाइफ चाहिए, डिसेंट शिष्ट लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, ये डिसेंट उतरती हुई लाइफ चाहिए, या फिर डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि नामंजूर हो जाना, कोई भी एक मत पे नहीं रहना। इसका मैंने एक और आपको बताया था, आपको इसको असेंट, और इस असेंट का मतलब होता है मंजूरी। ठीक है, असेंट मिल जाना, भाई हाँ मान जाना। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिसेंट आ रहा है। अब देखिए कैसा ड्रीम्स है उसका लिविंग करने का, डिसेंट आपका आ जाएगा, तो डिसेंट लाइफ। नेक्स्ट वाले में, द डैश ऑफ द माउंटेन टुक नियरली 2 hours। तो उतरने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो द कौन सा वाला आएगा, सेकेंड वाला आएगा, डिसेंट, DESCENT। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में आरोही क्रम अवरोही क्रम आपने पढ़ा होगा। तो डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ। ही वुड ब्रुक नो सीरियस डैश। तो ब्रुक यानी कि इतना कुछ कोई सीरियस मतभेद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अब आप लोगों के लिए उम्मीद क्लासेस को जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। ब्रह्मास्त्र जो बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। जो आपका JLO RPSC JLO की अभी भर्ती आई है, वैकेंसी आई है जूनियर लीगल ऑफिसर, इसमें फुल कोर्स आपको दिया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और उस टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको करवाए जाएंगे। और इस पूरे कोर्स की जो प्राइस थी वो 20,000 रुपए थी, और अब जो ऑफर प्राइस है वो मात्र 2,999 रुपए है। पूरा जो कोर्स है आपका वो ऑनलाइन होगा, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिलेगी। घर बैठे आप अपनी तैयारी करो, कहीं भागने की, कहीं दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना डिसिप्लिन एक बना लो, एक समय कायम कर लो,
लाइव क्लास है, लाइव देखो, ऐप पर आपको देखनी है, ऐप पे ही आपको मिल जाएगा। और ये बैच जो है ब्रह्मास्त्र बैच है, तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए एक बैच ये निकाला है, एक बैच और हम निकालेंगे, तो आप लोग भी हो जाइए तैयार। अब देखिए डुएल और डुएल दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, दोनों ही विशेषण होते हैं। डुएल का मतलब क्या होता है? ये तो डुएल होता है एडजेक्टिव, और ये होता है नाउन होता है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं होता, नाउन होता है। और ये जो डुएल है ये विथ 2 पार्ट्स, जिसके 2 पार्ट होते हैं, दोहरा, ठीक है। जैसे अब देखिए द रोड वाइडन्स आउट एंड बिकम अ डुएल कैरिज वे, ठीक है, कि रोड और चौड़ी हो चुकी है और बीच में से 2 भाग हो चुके हैं, तो 2 रोड बन गई वो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो डुएल है ये फाइट और कंपटीशन बिटवीन 2 पर्सन्स, द्वंद्व युद्ध जिसे हम कहते हैं। हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम, उसके लिए बोलते हैं डुएल कर लेते हैं, बोलते भी हो डुएल कर लेते, तो डुएल, ये डुएल नहीं होता भाई, ये वाला डुएल होता है द 2 men fought a duel over a lady। एक लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में दोनों भाई भाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही हैज डैश ब्रिटिश एंड साउथ अफ्रीकन नेशनैलिटी, नेशनैलिटी होती नागरिकता, तो उसके पास में दोहरी नागरिकता है, किस किस की है? ब्रिटिश की और साउथ अफ्रीकन की। तो देखिए यहाँ पर कौन सा डुएल आएगा? फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए ही हैज किल्ड अ मैन, उसने एक व्यक्ति को मार चुका था इन अ, कौन सा डुएल आएगा? तो किस में आएगा? द्वंद्व युद्ध में, तो क्या हो जाएगा? डुएल। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा ये भी आपको। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो जूनियर अकाउंटेंट बनने वाले हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ बनने वाले हैं क्योंकि आप बनोगे, मुझे तो विश्वास है। अब तुम लोगों को है नहीं तो उसको जागृत करो। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट हो अपनी जॉब के लिए कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है और अच्छे से आपको करनी है। तो पेपर का मंथन हम करवाने वाले हैं। ये मंथन से क्या होता है? अमृत निकलता है। और इस पेपर मंथन में पेपर तो बताया जाएगा और 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कि आगे कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और ये जो इंग्लिश का बैच है आपका, इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन आपको होंगे, लाइव क्लास ये होगी आपकी। ये जो लाइव क्लास होगी इसके लिए आपको लाइव सेक्शन में जाकर के देखना होगा कि ये कब होने वाली है। अगर आप लोगों ने उम्मीद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके मतलब की चीज़ें आप टाइमली देख पाएँ और लाइव हमसे जुड़ पाएँ। और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका सबका पीडीएफ आपको उम्मीद क्लासेस के चैनल पे मिल जाएगा। तो 75 में से 75 अंक आप लोगों के हो जाएंगे पक्के। अब बात ये आती है कि मैम हम तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं करें, हम क्यों ज्वाइन करें? अरे भाई इंग्लिश तो सब जगह एक ही होती है ना, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप लोग तैयार रहें उस क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए डेजर्ट और डेजर्ट, अब भाई बोलते भी होंगे आप रेगिस्तान, तो बताओ रेगिस्तान कौन सा वाला डेजर्ट है? ये है कि ये है, कौन सा है? तो देखो डेजर्ट है, इसका मीनिंग होता है ड्राई एंड बैरन एरिया, यानी कि जो सूखा और बंजर जो जमीन होती है जहाँ पर, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। और ये जो डेजर्ट है ये नाउन के रूप में भी होता है, ये वर्ब के रूप में भी होता है। जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये नाउन के रूप में होता है, और जब हम किसी को छोड़ने की बात करते हैं, किसी चीज़ का त्याग करने की बात करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? डेजर्ट का यूज करते हैं। और दोस्तों ये डेजर्ट मीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इसके सिनोनिम, इसके एंटोनिम सब आपको पूछा जाता है इसमें, तो ये मीनिंग आपको छोड़नी नहीं है। जैसे देखिए दिस एरिया ऑफ द कंट्री इज मोस्टली डेजर्ट, कि इस कंट्री का ये जो पर्टिकुलर एरिया है बंजर रहता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा डेजर्ट, सबके मुंह में आएगा आप पानी, देखना कि स्वीट डिश, मीठी जो डिश होती है, मीठा जो व्यंजन होता है, इटन एट द एंड ऑफ मील, यानी कि भोजन के बाद में जो मीठा मीठा तुम स्वाद लेते हो, जो मिठाई खाते हो, चाहे कुछ भी आप मीठा खाते हो, उसे हम बोलते हैं डेजर्ट। तो भोजन के बाद जो मीठा व्यंजन मिलता है। अब देखिए क्या बोल रहा है सेंटेंस, देखो नो डेजर्ट फॉर मी,
भाई मेरे लिए तो तुम मिठाई लाना मत। क्यों? थैंक्स, थैंक्स बोल दिया, नो डेजर्ट फॉर मी, थैंक्स, आई एम डाइटिंग। भाई मैं डाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भाई मैं डेजर्ट नहीं लूँगा। और फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अच्छा आप इतना इंसिस्ट कर लेते हो, थोड़ा समय ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो वो आप जो डेजर्ट वाली फीलिंग है ना, वो आपको उस वक्त आती है, ठीक है। तो डेजर्ट मतलब क्या होता है, मिठाई जिसमें डबल एस होता है, और इसमें केवल एक ही एस है। अब देखिए यहाँ पे, नोबडी लाइक्स टू लिव इन द, अब किसको पसंद है मिठाई के अंदर रहना और किसको पसंद है रेगिस्तान में रहना? तो मैम हमको तो दोनों में पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने की बात हो रही है, तो मिठाई के अंदर तो घर तुम बना नहीं सकते क्योंकि वो तो मुंह में जाती है। तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? डेजर्ट का यूज करेंगे कि हमें बंजर जो एरिया है या सूखा जो एरिया है वहां रहना हमें पसंद नहीं है। ही फिनिश्ड हिज डैश पैटेड इज हिज पॉन्च। पता है आपको पॉन्च का मतलब क्या होता है? अब देखो मैं आपको दूसरी स्पेलिंग बताऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैम ये कहना चाह रहे हो आप, ठीक है। पॉन्च का मतलब होता है स्टमक। अब स्टमक भी समझाऊं? स्टमक का मतलब होता है जिसमें तुम कूट कूट के मिठाइयाँ खाते हो, जूस पीते हो, खाना खाते हो, सब कहाँ जमा होता है? हमारे पेट में। स्टमक, बेली, अ लार्ज बेली, दैट इज कॉल्ड पॉन्च, ठीक है। और पैटेड का मतलब, जैसे मान लो ही पैटेड ऑन माई शोल्डर, उसने मुझे क्या दी? क्या बोलते हैं टीचर, शाबाशी देता है थपकी मार के, थपकी देना, टैप्ड मतलब पैटेड मतलब थपकी मारना। अब देखिए ही फिनिश्ड हिज, क्या फिनिश करी उसने? रेगिस्तान तो फिनिश कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, वो तो क्या फिनिश करेगा? मिठाई खत्म करेगा। भाई लोगों, तुम लोग भी क्या करोगे, पार्टी में जाते हो, कोई भी रिसेप्शन में जाते हो और मिठाइयाँ सल्टाते हो अच्छे से। तो यहाँ पे ये जो डेजर्ट है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डू यू वांट सम डेजर्ट? तो डेजर्ट कौन सा है भाई? तुम्हें मिठाई चाहिए तो मिठाई चाहिए भाई, चाहिए बिल्कुल, मेरे को तो डबल एस लगाना नहीं भूलना बस उसमें, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पॉइंट था डेजर्ट। और डेजर्ट आज की स्पेलिंग मतलब ऐसी है कि आपका दिल खुश करने वाली है। अब देखो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट दोनों ही है एडजेक्टिव। तो डिस्क्रीट पर्सन कौन होता है पहले वो समझो। डिस्क्रीट पर्सन वो होता है जो बहुत ही सावधानी रूप से बोलता है, सावधानी के साथ में काम करता है। किसी ऐसे पर्सन को आपने देखा होगा कि कोई भी चीज आपके उसको हाथ में दोगे तो वो पहले तो देखेगा इसको मैं रखूं कैसे, या कोई भी आप उससे करवाते हो तो वो चारों चीजें देखता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आने से पहले सारी चीजें देखती हूँ कि मेरा मार्कर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, मेरी स्लाइड प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो एक्शन और स्पीकिंग दोनों में ही, स्पीच और एक्शन में आप लोगों का कैसे केयरफुली सावधानी रूप से आप बोले, सतर्क होकर के बोले। ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे कि सामने वाला बुरा मान जाए और चला जाए और फिर ऐसे बोले भैया कोई बात नहीं, ठीक है। तो यू शुड बी अ डिक्रीट पर्सन। कैसे पर्सन होने चाहिए आप? सतर्क और सावधान व्यक्ति होने चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, he assured her that he would be discreet। उसको वो सुनिश्चित करा रहा है कि वो जो पर्सन है वो कैसा है, डिस्क्रीट है, सतर्क है, केयरफुल है, सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति है भाई। अब देखो इस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ सेपरेशन, देयर इज अ डिस्टिंक्शन। तो पृथक या अलग कर देना उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अब जैसे द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्क्रीट स्पॉट्स ऑफ कलर, यानी कि कोई पिक्चर है और उस पिक्चर को, पहले वो आते थे ना पजल्स, आप लोग मिलाते थे और फिर एक पिक्चर बन जाती थी, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स, ठीक है। तो वो पजल्स को मिलाने के बाद एक पिक्चर बन जाती थी, तो छोटे छोटे उसके स्पॉट्स, कलरफुल यानी कि टुकड़े छोटे छोटे, ठीक है। अब देखिए ही इज वेरी डैश इन गिविंग हिज ओपिनियन। वो जब भी अपनी राय देता है तो वो कैसा रहता है भाई? डिस्क्रीट पर्सन है, राय देगा तो सोच समझ के देगा, ऐसे नहीं हवा में बोल रहा है कुछ भी, हाँ भाई तुम मेरे से राय लेने आओ तो मेरे से बढ़िया राय तुमको कोई नहीं देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आज मिठाई की बात हुई है और मैं आपको बिल्कुल काम की बात बोल रही हूँ, जो आपसे मीठा बोले उससे दूर रहना, क्योंकि मीठा खाने में अच्छा होता है, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता बेटा।
भाई खाओगे ज्यादा तो डायबिटीज हो जाएगी, और किसी के मीठेपन में आओगे तो तुम्हारे दिमाग में डायबिटीज हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो द चेंज हैपन्स इन सीरीज ऑफ डैश स्टेप्स, यानी कि चेंज हो रहे हैं इन सीरीज ऑफ अलग अलग स्टेप्स पे, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। स्पेलिंग का आपको इस तरह से ध्यान रखना है, पत्थर फोड़ फोड़ के ये स्पेलिंग्स आपको करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। मेहनती हो आप लोग, बशर्ते कि आप लोग हर चीज को टाइम से कर लो। आज का काम है आज से ही कर लो, और एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आज की क्लास में, और इस बात को आप लोग गांठ बांध लेना और 10 दिन भी अप्लाई कर लेना। 10 दिन मैं बोल रही हूं, उसके बाद मुझसे बात करना है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों को जो भी करवाया जा रहा है उसे लिखना चालू कर दो, बस अपने हाथों से। ऐसा नहीं है पीडीएफ मिल गई, प्रिंट आउट निकाल दिए, वो रखे रहेंगे। आज आपके घर में बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं, मुझे एक दिन तो ये बता दो कि कौन से नोट्स को उठा के देखा है तुमने। वो रखे हुए हैं, बस वो रखने के लिए हैं। लेकिन आप हमेशा क्या उठाते हो, मैं बता देती हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक स्टूडेंट हमेशा अपनी लिखा हुआ अपनी कॉपी उठाता है, क्यों? क्योंकि उसको लिखा हुआ खुद का याद रहता है, उस क्लास की पूरी पिक्चर बन जाती है। किस क्लास में मैंने ये चीजें करी थी, मैम ने ये कहा था, सर ने ये कहा था, तो वो सारी चीजें आपके विजुअलाइज होना चालू हो जाती है। और जब चीजें विजुअलाइज होती है तो इंग्लिश आपको कैसे नहीं आएगी, ये बताओ आप लोग। तो अगर आप लोगों ने उम्मीद क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप लोग करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आप हमसे लाइव जुड़ सके, या जो टाइमिंग है क्लास का उस पे आप लोग जुड़ सके। और जवाब आप लोगों को सब देने हैं। करो गलती तो करो, गलती इज द फर्स्ट टीचर ऑफ यू। जो मिस्टेक है, मिस्टेक इज द फर्स्ट टीचर। मिस्टेक जो गलती है वो आपका हमेशा प्रथम शिक्षक होता है। किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है आपको। पहले गलती तो करो। हम गलती करने से पहले डरते हैं, हम सोचते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम्हारी वैसे भी कौन सी इज्जत है, तुम ऐसे क्यों समझते हो भाई तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी? इज्जत है ही कहाँ? कहीं भी जाओ क्या पूछते हैं तुमको, भाई तू नौकरी की तैयारी कर रहा था, क्या हुआ तेरा? है इज्जत? नहीं है। इज्जत कब बनेगी? जब हम इसमें घुस जाएंगे, हम उस पोस्ट को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। और ऐसा नहीं कह रही मैं 24 घंटे लेकर के बैठ जाओ किताबों को। जितना पढ़ा रहे हैं, जितना हम यहाँ पे आपको क्लास देने में समय लगा रहे हैं, उतना ही समय एक बार अपने आप को दो। कमरा बिल्कुल बंद, किसी की बातें नहीं, और इस फोन को भी कमरे से बाहर। साले इस फोन की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट्स देखते हो, ऐसे उंगलियां चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल दूर करना है, क्योंकि मोटिवेशन एक लिटिल बिट का होता है, फिर नहीं होता है। तो पहले आप लाइव क्लासेस देखो, उसको आप लिखो, इंप्लीमेंट करो 10 दिन ही। और 10 दिन भी नहीं होता, लो मैं और घटा देती हूँ, 5 दिन ही करके देख लो। अपने आप आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मुझे कहना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बहुत मोटिवेशन भी हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। और आपको जो पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा उसकी क्लास आप लोग जरूर देखें, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स का हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।